हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हैप्पी फोर्जिंग्स आईपीओ, क्रेडो ब्रांड्स या फिर मुफ्ती जीन्स और आरबीजी ज्वेलर्स। इन तीनों आईपीओ के दोस्तों अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में बात करने वाले। तो इस तीनों आईपीओ का अलॉटमेंट अगर आपने तीनों आईपीओ में लगाया तो आपको पता चल जाएगा इसी वीडियो के अंदर कि किस तरीके से चेक करना है आईपीओ का अलॉटमेंट। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो पूरा जरूर देखिएगा। उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर चैनल को आप लोग कर लीजिएगा। तो शुरुआत दोस्तों करते हैं हैप्पी फोर्जिंग्स आईपीओ से। सो हैप्पी फोर्जिंग्स आईपीओ का अलॉटमेंट जैसे मैंने आपको बताया आज आ जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको आज अलॉटमेंट मिल जाता है, सबसे तो आप सबको बेस्ट विशेष कि आपको अलॉटमेंट मिले। अगर आपको दोस्तों अलॉटमेंट मिलता है तो 850 का आपको एक शेयर मिलेगा। कुल मिला के कितने शेयर मिलेंगे? 17 शेयर आपको मिलेंगे इन अ सिंगल लॉट। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, हमेशा अलॉटमेंट सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कितने कितने हैं हर एक कैटेगरी के अंदर, वो हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन काफ़ी शानदार निकल कर आया था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अलॉटमेंट के चांसेस कैसे रहने वाले हैं हम ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें चांसेस ऑफ एचएनआईज और बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई दोनों बात समझ लेते हैं। तो देखिए, बिग एचएनआई जो पोर्शन था वो सब्सक्राइब हुआ था 69.87 टाइम, लेकिन आप सबको पता ही है 69.87 टाइम है तो उसको डिवाइड कर देना है आपको ऑलमोस्ट 5 से। तो दोस्तों फिर आपको पता चल जाता है, मतलब ऑलमोस्ट ये मान लीजिए 14 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो लगने वाला है। किसका अलॉटमेंट लगने वाला है? ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहेगी बिग एच में कि हर 14 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो लगेगा। स्मॉल एच में सिंपल है, 50.61 टाइम सब्सक्राइब हुआ है तो इसको 50 कर लीजिए राउंड ऑफ। 50 में से एक जने का अलॉटमेंट लगेगा स्मॉल एच के अंदर। रिटेल पोर्शन दोस्तों सब्सक्राइब हुआ था 15.40 टाइम, लेकिन एप्लीकेशन वाइज कितना सब्सक्राइब हुआ था? 13.78 टाइम। तो इसका मतलब क्या है कि 13.78 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा दोस्तों रिटेल के अंदर। तो रिटेल में हर 13.78 में से एक जने को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली लगने वाला है। इस तरीके की पॉसिबिलिटी रहने वाली है आईपीओ के अंदर। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा कि कितना कितना पॉसिबिलिटी है दोस्तों आईपीओ का अलॉटमेंट इन हैप्पी फोर्जिंग्स आईपीओ। सूरज एस्टेट का भी साथ में बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों आईपीओ का रजिस्ट्रार सेम है, तो एक साथ आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, मुफ्ती मेंस वेयर कह लीजिए, क्रेडो ब्रांड्स कह लीजिए, मुफ्ती जीन्स कह लीजिए, सब नाम है इसके। बाकी इस आईपीओ का अलॉटमेंट भी आ जाने वाला है। प्राइस बैंड क्या है? 280 का। अगर आपको आज अलॉटमेंट मिल जाता है तो 280 का आपको एक शेयर मिलेगा। कुल मिला के 53 शेयर्स मिलेंगे इन अ सिंगल लॉट, ठीक है, एक लॉट में। दोस्तों, इस आईपीओ का जो इशू साइज था वो अच्छा खासा तो नहीं था, मतलब बहुत छोटा साइज हम कह सकते हैं, बिकॉज 550 करोड़ का ये आईपीओ था। उसमें से भी सिर्फ 35% हम कह सकते हैं रिटेल। तो 35% में कुछ ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन हाँ, सब्सक्रिप्शन वाइज अलॉटमेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्यूआईबी पोर्शन 105 गुना सब्सक्राइब हुआ था ऑलमोस्ट। जो एचएनआई कैटेगरी है वो 55.52 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। इसमें बिग एचएनआई कैटेगरी थी 55.73 टाइम सब्सक्राइब। तो इसको डिवाइड कर लीजिए 5 से, ऑलमोस्ट 11 बैठता है। तो बिग एचएनआई में तो क्या होने वाला है कि हर 11 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा, इस तरीके की पॉसिबिलिटी है। स्मॉल एचएनआई में ऑलमोस्ट हर 55 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा, इस तरीके की पॉसिबिलिटी है। रिटेल कैटेगरी आप देख सकते हैं 19.94 टाइम सब्सक्राइब हुई है, लेकिन एप्लीकेशन वाइज कितना सब्सक्राइब हुई है? 18.45 टाइम। तो रिटेल में यहाँ पर अलॉटमेंट आना ऑलमोस्ट 18.5, या फिर मैं 18 राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो 18 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के अंदर। इस तरीके की पॉसिबिलिटी होने वाली है। तो ज़रूर ये हम कह सकते हैं कि मुफ्ती जीन्स के अंदर अलॉटमेंट आना मुश्किल है, रैदर देन की हैप्पी फोर्जिंग्स के अंदर। हैप्पी फोर्जिंग्स में तो ऑलमोस्ट 13 में से एक मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 18 में से एक मिल रहा है। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी दोस्तों आपको होने वाली है अलॉटमेंट की। तो जैसा मैंने कहा था, मुफ्ती जीन्स और हैप्पी फोर्जिंग्स दोनों आईपीओ का जो अलॉटमेंट है उसका सेम रजिस्ट्रार है। तो रजिस्ट्रार तो सेम है, तो एक साथ ही बात कर लेंगे। लेकिन हाँ, एक कॉमन वेबसाइट जो तीनों आईपीओ में आपके काम आ जाएगी वो है दोस्तों बीएसई की। तो हम तीनों की देखिए वेबसाइट पे आ चुके हैं, मतलब वेबसाइट पे आ चुके हैं जिस पे तीनों आईपीओ आपको मिल जाएंगे। वो है दोस्तों बीएसई। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इक्विटी। इक्विटी पे दोस्तों क्लिक करना है। इक्विटी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों एक बार साइट रीलोड हो जाती है। इसके बाद दोस्तों आपको इशू नेम पे जाना है, और इशू नेम में आपको सिलेक्ट करना है कौन सा आईपीओ? हैप्पी फोर्जिंग्स। तो आप हैप्पी फोर्जिंग्स पे आ गए। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको हैप्पी फोर्जिंग्स। यहाँ पे ही आपको दोस्तों वो क्रेडो ब्रांड्स भी दिख जाएगा, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। सो यहाँ पे दोस्तों क्लिक करने के बाद सिंपल सा स्टेप है, हैप्पी फोर्जिंग्स पे क्लिक कर दिया हमने। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, एप्लीकेशन नंबर और पैन नंबर। तो एप्लीकेशन नंबर और पैन नंबर डालने के बाद आप एक डाल सकते हैं दोनों में से एक। एप्लीकेशन नंबर आपको कहाँ मिलेगा? आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, जो भी आपका जीमेल है उस आईडी पे आपको मिल जाएगा आपका एप्लीकेशन नंबर, या तो आपने जिस भी ऐप से लगाया है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। लेकिन सिंपल है, पैन नंबर डाल दीजिए। आई एम नॉट रोबोट यहाँ पे आपको दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है और सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखिए, बीएससी की वेबसाइट थोड़ा लेट स्टार्ट होती है, मतलब रजिस्ट्रार की वेबसाइट सबसे बेटर होती है, लेकिन क्योंकि काफ़ी बार लोग देखिए फर्स्ट टाइम लगाते हैं, तो बता देता हूँ कि दो वेबसाइट्स होती है, एक बीएससी की और एक रजिस्ट्रार की। बीएससी की वेबसाइट पे मोस्टली देखिए काफ़ी लेट
अलॉटमेंट आता है। और अगर अभी आप सर्च करते हैं, जैसे हैप्पी फॉर्च्यून्स आपको दिख रहा होगा और आप सोचते हैं दिख तो रहा है, मैं सर्च कर देता हूँ, तो यहाँ पे दिखा देगा दोस्तों नो रिकॉर्ड फाउंड। अब नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब ये नहीं है कि आपको अलॉटमेंट नहीं लगा, इसका मतलब ये है कि अभी तक दोस्तों जो अलॉटमेंट की प्रोसेस है वो बेसिकली स्टार्ट नहीं हुई है। तो इस बात को आपको समझना है कि नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब है कि अभी तक अलॉटमेंट की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो स्टार्ट नहीं हुई है। इसलिए सबसे बेस्ट वेबसाइट कौन सी है? रजिस्ट्रार की। मैं दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। तो बीएससी की और लिंक्डइन दोनों की वेबसाइट आपको जो है लिंक्डइन और रजिस्ट्रार जो है लिंक्डइन और बीएससी दोनों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में तो दिख ही रही है। लेकिन हाँ, यहाँ पर दोस्तों सबसे इजीली आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि अभी अगर आप देखेंगे तो दो कंपनीज का दिखा रहा है, मोती सन और सूरज एस्टेट। तो यहाँ पर लेट से मैं मोती सन को क्लिक कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है, अभी तक दोस्तों जो अलॉटमेंट है वो वेबसाइट पे आउट नहीं हुआ है। किसका? हैप्पी फोर्जिंग्स और सूरज एस्टेट, दोनों का इसी लिंक्डइन पे आपको अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो अलॉटमेंट है वो कितनी बजे तक आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है आपके समझना। तो देखिए, अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मोतीसन ज्वेलर्स का भी था कब? कल, ठीक है, यस्टरडे। लेकिन अलॉटमेंट आता है ऑलमोस्ट सुबह सुबह। वैसे ही सूरज स्टेट का भी था कल, लेकिन आया कब? आज सुबह। तो इसका मतलब क्या है कि अलॉटमेंट की दोस्तों जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा टाइम लेती है। तो अलॉटमेंट मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पे आज आपको आ जाए तो बहुत बढ़िया है। मोस्टली चेक करिएगा आफ्टर 10 PM, ओके, 10 बजे के बाद चेक करिएगा रात को। और अगर नहीं आता है तो सो जाइए और अलॉटमेंट चेक करिएगा कल सुबह, या फिर सुबह तक आ जाना चाहिए। मतलब 10 बजे के करीबन ये वेबसाइट के अंदर अपडेट कर देते हैं। समय लगता है इसमें, मोस्टली ऐसा ही देखने को मिला है। लेकिन हाँ, उससे पहले दोस्तों अगर आपके पास बैंक की तरफ से कोई डेबिट का मैसेज आ जाता है, सपोज आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपका ये जो अमाउंट है XXX अमाउंट आपका डेबिट हो गया है, तो इसका मतलब ये कि आपको अलॉटमेंट मिल गया है। अगर आपको ऐसा कोई मैसेज आ जाता है, तो नहीं भी आता है तो ऐसा ऐसा नहीं लेना कि यार मुझे तो अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। देखिए, मोस्टली हो क्या रहा है कि अभी फिलहाल में असबा का जो भी आप लगाते हैं असबा थ्रू, उसके जो मैसेजेस हैं वो लेट आते हैं, राइट। तो चिंता ना करें, अगर आपको कोई मैसेज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है। वेबसाइट आपके पास है, उसके बाद आप चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन अगर डेबिट का मैसेज आ गया तो फिर तो शॉर्ट है कि आपको अलॉटमेंट मिल गया। अगर आपका कोई यूपीआई मैंडेट जो है वो रिवोक हो जाता है, यूपीआई का जो मैंडेट है वो रिवोक, ठीक है। तो रिवोक का मतलब नहीं ये है कि दोस्तों आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है, ठीक है, नहीं मिला है। अगर आपको यूपीआई मैंडेट सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको अलॉटमेंट मिला है। रिवोक का मतलब क्या है कि अलॉटमेंट आपको नहीं लगा है। सक्सेसफुल का मतलब है आपको अलॉटमेंट लगा है। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये इजी स्टेप है। अब यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, पैन, एप्लीकेशन, डीपी क्लाइंट और अकाउंट नंबर। इन चारों में को आप डाल दीजिए, यहाँ पर सबमिट कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा आपको अलॉटमेंट लगा है कि नहीं लगा है। जैसे मैंने कहा, समय क्या है? 10 बजे के बाद चेक करिएगा। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा दोनों आईपीओ का अलॉटमेंट। अब एक बार आरबीजी ज्वेलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आरबीजी ज्वेलर्स को भी अलॉटमेंट आज ही आने वाला है। एंड दोस्तों 100 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। आपको 150 शेयर्स मिलेंगे कुल मिला के सिंगल लॉट के अंदर। सब्सक्रिप्शन वाइज कुछ खास सब्सक्रिप्शन तो नहीं आया था। 13 गुना दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ था, एचएनआई पोर्शन 9.27 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। अब बिग एचएनआई में तो ऑलमोस्ट मान लीजिए 6 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो ऑलमोस्ट यही है कि आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा बिग एचएनआई के अंदर अगर आपने लगाया है तो। अलॉटमेंट मोस्टली देखिए आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो फिर तो क्या ही कहूँ मैं। बट हाँ, अलॉटमेंट मिल जाना चाहिए बिग एचएनआई के अंदर, इस तरह की पॉसिबिलिटी है। स्मॉल एचएनआई में हर 14.21 में से एक और रिटेल में हर 24.74 में से एक। लेकिन हाँ, एप्लीकेशन वाइज कितना है? 21.77। यानी अगर देखा जाए तो सबसे डिफिकल्ट अलॉटमेंट आज अगर होने वाला है तो वो यहाँ पर ही होगा। बट हाँ, यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाए तो खुशी होगी या फिर गम होगा, वो तो हमको लिस्टिंग के दिन पता लगेगा, क्योंकि इसकी कोई ग्रे मार्केट नहीं है। अब दोस्तों इसकी जो रजिस्ट्रार है वो है बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसका रजिस्ट्रार है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे दोस्तों आपको कंपनी पे सिलेक्ट करना है। अभी तक देखिए नाम नहीं दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट करता हूँ कोई भी कंपनी से, सहारा मैरीटाइम दिख रखा है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, एप्लीकेशन नंबर, बेनिफिशियरी आईडी या तो पैन नंबर। बेनिफिशियरी आईडी मतलब आपका डीमार्ट नंबर डाल दीजिएगा, वो आ जाएगा। तो पैन नंबर यहाँ पे सब देखिए सबसे स्टेप होता है। बाकी आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर फिल करना है और यहाँ पर आपको ये कैप्चा जो लिखा हुआ है वो फिल कर देना है और सर्च पर डाल देना है। अभी तक नहीं आया है। मोस्टली देखिए यहाँ पर भी 10-11 बजे के बाद ही अपडेट होगा मेरे हिसाब से। तो अगर जल्दी आ जाएगा तो मैं आपको अपने कम्युनिटी टैब पे अपडेट कर दूंगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, तभी आपको वो अपडेट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तीनों की ग्रे मार्केट में से दो की, मतलब आरबीजी की तो कोई ग्रे मार्केट नहीं है, बाकी दोनों की 48% के आसपास चल रही है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।